एनटीटी भर्ती का बजट खतरे में। शिमला में 25 किलोमीटर के सफर में 4 घंटे लगे। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में सरप्लस स्टाफ होगा इधर से उधर। बारिश बर्फबारी कम होने से फरवरी में गहराने लगा पेयजल संकट। शिमला में अध्ययन ने किया सुसाइड। डिनोटिफाइड संस्थानों के निर्णय के विरोध में भाजपा ने छेड़ा हस्ताक्षर अभियान। शिमला में एटीएम चुराकर निकाले पैसे। राज्य की सरकारी स्कूलों में पिछले 3 साल से प्री प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रही है, लेकिन अब केंद्र की सरकार की ओर से एनटीटी की भर्तियों के लिए जो बजट जारी किया गया था उस पर खतरा मंडराने लगा है। कारण यह है कि 31 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से प्री प्राइमरी के लिए दिया गया 47.5 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। 31 मार्च तक इस बजट की अवधि है। यह बजट प्रारंभिक शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार की ओर से मिला है। ऐसे में एनटीटी की भर्तियों को लेकर सरकार कब फैसला लेगी, यह कैबिनेट में तय होना है। लेकिन यह तय है कि केंद्र की ओर से भर्तियों के लिए जो बजट जारी किया गया है उस पर खतरे के बादल मंडरा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 3 सालों से 58,000 बच्चे एनरोल हुए हैं। इसमें 5500 स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही है। केंद्र की ओर से हर साल प्री प्राइमरी के लिए बजट जारी किया जाता है। ऐसे में यदि समय में यानी 1 माह के भीतर भर्तियां नहीं होती है तो यह बजट शिक्षा विभाग के हाथ से चला जाएगा। गौर है कि पूर्व भाजपा सरकार में भी एनटीटी भर्तियों को लेकर लगभग सभी तरह का प्रोसेस फाइनल हो चुका था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के चलते यह भर्तियां नहीं हो सकी। वर्तमान कांग्रेस सरकार भी स्कूलों में एनटीटी भर्तियां करने के पक्ष में है और बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने यह कहा था कि एनटीटी भर्तियों को लेकर भाजपा सरकार ने भी पॉलिसी बनाई थी, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि 1 महीने से पहले क्या सरकार एनटीटी के पदों पर भर्तियां कर पाती है या नहीं, अन्यथा 47.5 करोड़ के बजट से हाथ धोना पड़ सकता है। शिमला ट्रैफिक पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए जब 25 किलोमीटर के सफर में लोगों को 4 घंटे लग गए। फागू से ढली तक का सफर प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। यूं तो स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पुलिस यह दावा करती है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन इस जाम के आगे शिमला पुलिस के रफ्तार स्क्वाड भी हाँफ गए, जिसमें लोगों को काफी परेशानी हुई। शिवरात्रि पर घर गए लोग जब कल रात वापस शिमला आए तो 4 घंटे तक जाम में ही फंसे रहे। महापर्व पर घर जाना लोगों को भारी पड़ गया। हालांकि शिमला ट्रैफिक पुलिस इस दौरान ड्यूटी पर तैनात थी, लेकिन गाड़ियों की ओवर क्राउडिंग पुलिस के गले की फांस बन गई। शिमला पुलिस की रफ्तार स्क्वाड बाइक जाम क्लियर करने के लिए पहुंची, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस रूट पर रोजाना 15 से 20 मिनट लगते हैं, वहां कई घंटों तक गाड़ियां कछुआ चाल में चलती रही। कई घंटों तक जाम में फंसे रहे रमेश का कहना है कि वह कोटखाई से शिमला आ रहे थे। फागू तक जाम की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फागू से ढली के सफर में परेशान कर दिया। इससे अच्छा तो पैदल ही आते, फिर भी जल्दी पहुंच जाते। कल से ड्यूटी पर जाना है, सोचा था 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से सड़क पर ही रात हो गई। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में सरप्लस स्टाफ इधर से उधर होगा। शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी चल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार इसको लेकर शिकायतें आ रही है। व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से सरप्लस डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी मांगी है। जहां स्टाफ ज्यादा होगा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि साधारण बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोगों को मेडिकल कॉलेज और जोनल अस्पताल न आना पड़े। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में स्टाफ मुहैया कराया जाएगा। जुगाड़ लगाते हुए कई डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ घर के नजदीक सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं दे रही है। कई ने डेपुटेशन का सहारा लिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और टांडा में स्टाफ की कमी नहीं है। अन्य 4 मेडिकल कॉलेज चंबा, हमीरपुर, नाहन और नहर चौक में स्टाफ की कमी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका भी आंकलन किया जा रहा है। पर्याप्त बारिश और बर्फबारी के अभाव में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोत के जल स्तर में गिरावट शुरू हो गई है। राज्य भर के कई क्षेत्रों में पीने के पानी के स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं।
गर्मियों में इसकी चिंता और बढ़ेगी। संभावित जल संकट के साफ संकेतों को भांपते हुए जल शक्ति विभाग ने भी फील्ड अधिकारियों को इस बार 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब कर ली है। राज्य भर में ऐसे ज्यादा दिक्कत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर आपात योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह संकट विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छोटे पेयजल स्रोतों पर गहरा गया है। इनमें ग्रामीण इलाकों में चश्मे, बावड़ी और इसी तरह के अन्य स्रोत भी शुमार है। कई गांव में इन स्रोतों में पानी का दोहन बढ़ गया है, तो ऐसे में इनसे निचले स्तर के स्रोत भी रिचार्ज नहीं हो पा रहे। ऐसे में राज्य भर के लाखों लोग अभी से पेयजल संकट को लेकर परेशानी में हैं। उन्हें चिंता यह सता रही है कि अगर स्थिति यही रही और आगामी दिनों में पर्याप्त बर्फबारी और बारिश नहीं हुई तो यह संकट और भी गहरा सकता है। हर साल सर्दियों में सामान्य बारिश और बर्फबारी की स्थिति में भी पेयजल संकट गहरा जाता है। इस बार स्थिति और विकराल हो सकती है। उधर राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता संजीव कौल का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर के सभी पेयजल स्रोतों पर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भेजी जाए। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे स्रोत पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कई क्षेत्रों में गांव में पीने के पानी के छोटे स्रोतों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका कारण पर्याप्त बारिश का ना होना है। विभाग ऐसे क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी लाएगा। राजधानी शिमला के शोघी में 50 साल के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। व्यक्ति नेपाल का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने घर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कालू बहादुर शोघी में रहता था। उसका परिवार किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी बीच देर रात को उसने जहर निगल लिया। परिवार के लोगों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तौर पर परेशान था। हालांकि अभी तक साफ तौर पर पता नहीं लग पाया है कि मौत के असली कारण क्या रही है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम आईजीएमसी अस्पताल में किया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस को फिलहाल किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मौत के कारणों की भी जांच हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा डिनोटिफाई किए जा रहे संस्थानों के निर्णय के विरोध में भाजपा प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से विरोध जता रही है। वहीं शिमला में भी भाजपा मंडल ने संजौली में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। इस आयोजन में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद और भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अभियान की अध्यक्षता मंडल महामंत्री गगन लखनपाल द्वारा की गई। डिनोटिफाई की गई संजौली चौक के समक्ष आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में भाजपा कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस हस्ताक्षर अभियान के बाद 25 फरवरी से प्रदेश भर में रैलियां व प्रदर्शन किए जाएंगे। जब से कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनी है, तब से बदला बदली की भावना से कार्य हो रहा है। और जैसी ही हमारी ये सरकार जो है ये स्थापित हुई, इन्होंने 1 साल के जो निर्णय है उनको रिव्यू किया और उसमें कुल मिला के अभी 620 से अधिक कार्यालयों को बंद कर दिया गया प्रदेश में। और अभी जहां पर हम ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद, परिश्रम के बाद, जनता की लंबित मांग के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और तत्कालीन मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के परिश्रमों के बाद ये चौकी जो संजौली में थी इसको थाना बनाया गया था। पर इस चौकी को भी इन्होंने हटाकर फिर से चौकी बना दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बदला बदली की भावना शिमला मंडल में भी आई है। जब से ये सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब से यहाँ पे विकास कार्य ठप पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर करोड़ों के जो कार्य है वो रुके पड़े हैं, वो बंद है। आप देखिए संजौली में ओवरब्रिज का कार्य धीमी गति से चल रहा है। जो हिमलैंड के पास जो ओवरब्रिज का ढांचा है वो ढांचे के स्वरूप में ही है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। अनेकों फुटपाथ जो है वो बढ़ने कम हो गए हैं। तो इस प्रकार अनेक चीजें जो है सामने आई है और ये जो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है इसका प्रदेश स्तर पे भी हम लगातार विरोध कर रहे हैं और मंडल शाह कर रहे हैं। और 25 के बाद जिला स्तर की एक बड़ी महारैली भी यहाँ पर रोष रैली जो है उसका आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप सबको हम आमंत्रित करेंगे। राजधानी शिमला में महिला के एटीएम से करीब 2,40,000 निकालने का मामला सामने आया है। चोरों ने अलग अलग 2 ट्रांजैक्शन के जरिए यह रकम निकाली। मामले की शिकायत महिला ने ढली पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि महिला ने एटीएम के पीछे कागज पर ही पिन नंबर लिखा था,
जिसका फायदा उठाकर शातिरों ने महिला को चूना लगाया। शातिरों ने संजौली ढली सहित क्षेत्र के कई एटीएम से महिला के बैंक खाते से राशि निकाली। पुलिस थाना डली में मीरा देवी ने शिकायत में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका एटीएम चोरी करके उसके खाते से पैसे निकाल लिए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके बैंक खाते में करीब 2,40,000 रुपए की राशि निकाली है। एटीएम को कहां से चुराया गया इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।